नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की इस सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 25 होने जा रही है। इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे। एक रहेगा राजस्थान से संबंधित और एक रहेगा देश दुनिया से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित। आज के दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूचना सहायक की एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। जनवरी 2024 में एग्जाम होने जा रहा है। तैयारी अपनी मजबूत जारी रखिएगा, रेगुलर जुड़े रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि अब एग्जाम आगे चला गया तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस। जब शरीर को ये आदत हो जाए कि जब काम टाला जा सके और जब तक टाला जा सके तब तक हम उसको टाल सकते हैं, तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए समय का सही से सदुपयोग करिएगा। जितना टाइम आपको मिला है उसमें बेहतर तैयारी करिएगा। अगर आपका टारगेट है सूचना सहायक लगना, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं बहुत कम बातें करता हूं क्लासेज के दौरान, लेकिन पिछले 2 दिन से ये बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट अब कहीं न कहीं एक रिलैक्स महसूस करने लगे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा हम रिलैक्स हो जाइए। देखिए, अगर इस मोमेंट पे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही गलत साबित होने वाला एक संकेत है। इसलिए जो भी है, जैसा शेड्यूल था उसी को मेंटेन करिए। मैं ये मानता हूं बहुत बेहतर तरीके से कि इतना आसान नहीं है, हम सबके लिए कहना बहुत आसान है। हर एक विद्यार्थी की, हर एक साथी की अपनी अपनी अलग परिस्थिति है, लेकिन इन परिस्थितियों को अगर इकट्ठा करके सोचा भी जाए तो लास्ट में चाहिए क्या? जॉब के लिए तो तैयारी कर रहे हो, फिर जॉब के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। समय को मैनेज कर लो, टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलिएगा, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। 2024 है, आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है दोस्त। कब रहने वाला है? जब आप इस 23 के लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से अपने बहुत बढ़िया तरीके से शेड्यूल में हैं। तो इसलिए चाहता तो मैं आज भी ये बोल सकता था क्लास के लिए कि ये क्लास आगे से कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम आगे चला गया। लेकिन जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं उससे पहले मैं खुद करने की कोशिश करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं वो खुद भी कर पा रहा हूं। इसलिए ये क्लास फिर मैं लेकर आया हूं। क्लास कंटिन्यू रखेंगे। किसी दिन अगर छुट्टी होगी तो वो अलग बात है, लेकिन क्लास ये कंटिन्यू रहेगी। एक आईटी जीके का, करंट जीके का, आईटी से संबंधित जो भी आपके सामने सवाल हो, कम से कम उन सवालों में आपको बेहतर बेनिफिट मिले दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में देखते हैं कौन सा सवाल है, किस तरीके का है, और उसके बाद में कुछ बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, अगर बात करें तो आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित ये क्लास नंबर अपनी कौन सी है? 25 नंबर क्लास है। और इसका सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल अच्छा है। रोजाना के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे के सारे अच्छे ही होते हैं। ये आज और भी अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना वांछित जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सके? इसका कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज विभाग की कोई भी योजना हो या उनके कार्यों का विवरण हो, आज आपके पंचायत में सरपंच है या मुखिया, कोई भी व्यक्ति जो सरकार से संबंधित जितने भी टास्क किए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी आप ऑफिस में जाकर ले रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि अगर आपको ऑफिस न जाना पड़े तो ये जानकारी आपको कहां से मिल सकती है, कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कौन से पोर्टल के माध्यम से मिल सकती है? तो इसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है LDMS, ई पंचायत, IHMS, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही जवाब है वो क्या है? ई पंचायत। अब सबसे पहले ई पंचायत को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि LDMS क्या है, फिर बात करेंगे ई पंचायत क्या है, फिर हम बात करेंगे IHMS क्या है दोस्तों। तो चलिए LDMS की बात करें। ये सवाल भी बहुत अच्छा है।
इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एलडीएमएस का मतलब है दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है ये? श्रम विभाग द्वारा, सरकार के श्रम विभाग राजस्थान सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। यानी कि अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो राजस्थान सरकार के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक विभाग है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लेबर डिपार्टमेंट है। अगर बात करें एलडीएमएस, ये एक परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये चीज भी देखिएगा। एलडीएमएस परियोजना को नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग और सॉरी विभाग और विभागीय अधिकारियों को विभाग के समग्र कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को स्वचालित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है। कहने का मतलब है कि लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी जो कार्य है उनके अंदर पारदर्शिता लाई जा सके। किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय लगता है उसमें हम बहुत बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसको हम कम समय में कर सकें। इसके लिए हमारे पास एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है दोस्तों? एलडीएमएस। एलडीएमएस का मतलब है लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है, ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। फुल फॉर्म क्या है? एलडीएमएस, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। तो ये था पहला ऑप्शन जिसके बारे में अपनों ने बात की है। दूसरा है ई पंचायत। ई पंचायत हमारे इस सवाल का जवाब है, लेकिन ई पंचायत क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। ई पंचायत का अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पंचायत। ई पंचायत सॉफ्टवेयर सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना वांछित जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी कि अगर आपको कोई भी जानकारी जो आप जिसकी इच्छा रखते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको ई पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जा सकती है। आप वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है इसके अंदर क्या है, एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है दोस्तों? ई पंचायत है। ई का अर्थ यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पंचायत है। तो आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी आपकी पंचायत में होने वाले कार्यों का ब्यौरा देख सकते हैं। ये पोर्टल है दोस्तों कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, या हम कह सकते हैं ई पंचायत। अगर देखा जाए तो इसको हम इंटीग्रेटेड ई पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो इंटीग्रेटेड ई पंचायत भी बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पंचायत भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किसकी बात कर रहा है। अब अगर बात करें 3 नंबर जो ऑप्शन था अपना IHMS, स्टार लगा लेना इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है देखिए दोस्तों, IHMS का मतलब है इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मैंने जितनी भी आपको शॉर्टकट्स बताए हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये मत सोचिएगा कि ये सर पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। जहां पिछले एग्जाम की अगर बात करें तो वहां वीवीपैट की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। इसलिए कोशिश करिए कि हर एक चीज को, अब अपने पास समय है, नए शेड्यूल से नए तरीके से बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाकर बेहतर तैयारी करिए दोस्तों। सफलता तब भी मिलेगी जब आपके जो शेड्यूल है और आपका मैनेजमेंट अगर बहुत बढ़िया तरीके से है, तभी जाकर आप इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो IHMS का मतलब है इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। क्या उद्देश्य है इस पोर्टल का? IHMS एक नागरिक केंद्रित ऑनलाइन हेल्थ मैनेजमेंट प्रणाली है जिसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बेहतर तरीके से प्राप्त हो रही है। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपके पास कौन सा है? IHMS एक पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। एक पड़ा है LDMS, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक है IHMS है जिसका अर्थ क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। ये थे आज राजस्थान से संबंधित एक सवाल की बात, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयों में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज विभाग की सारी जानकारी आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ले सकते हैं, वो तो है ई पंचायत। लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित क्या है? LDMS है। और हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित क्या है दोस्तों? IHMS है दोस्तों।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी क्या होते हैं, सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। किस यूटिलिटी के यूज से विंडो की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, जैसे पावर टॉय अवेक, कलर पिकर, फैंसी जोन, इमेज रीसाइजर, कीबोर्ड मैनेजर आदि। कहने का मतलब है कि अगर आपको पावर टॉयज अवेक, कलर पिकर, फैंसी जोन, इमेज रिसाइजर या कीबोर्ड मैनेजर आदि का अगर आपको काम करना है तो विंडो के अंदर आपको कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया गया है। ऑप्शन पहला नोटपैड, स्नीपिंग टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज या इनमें से कोई नहीं। नोटपैड की अगर बात करें तो नोटपैड क्या है दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नोटपैड क्या है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नोटपैड को रन मेन्यू से चलाने के लिए नोटपैड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोटपैड लिखते हैं। दूसरा है स्नीपिंग टूल्स। स्नीपिंग टूल क्या होते हैं, हम ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब बात आती है स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट तो पूरी स्क्रीन का होता है। स्निपिंग टूल को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो मान लो इतने से एरिया का ही आपने स्क्रीनशॉट करना हो, इतने एरिया का करना हो, इतने एरिया का करना हो, तो आप स्निपिंग टूल का दोस्तों सहारा ले सकते हैं। तो हम यहां कैसे समझेंगे इसको कि अगर कस्टमाइज, अगर किसी भी स्क्रीन की अगर आपने कोई क्लिप लेनी है तो आप स्निपिंग टूल का सहारा ले सकते हैं। स्निपिंग टूल की अगर बात करें तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे गए हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट पूरी स्क्रीन का होता है। ये कस्टमाइज स्क्रीनशॉट लेने के लिए या स्क्रीन के किसी भी हिस्से को कट करने के लिए हम स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमें ये सुविधाएं मिलती है, तो इसका मेरा सही जवाब है दोस्तों, वो क्या है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। तार लगा लेना, बहुत अच्छा सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज क्या है, विंडो के फीचर या विंडो की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जैसा आपको यूजर इंटरफेस चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए, वैसे ही आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे पावर टॉयज अवेक है, कलर पिकर है, फैंसी जोन्स है, इमेज रिसाइजर है, कीबोर्ड मैनेजर है आदि है। अब इन पर थोड़ी थोड़ी बातें करना भी बनता है कि ये काम कैसे करते हैं। तो आइएगा, इस सवाल का जवाब तो ये मिला, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के अंदर ये सारे के सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। इन एक एक फीचर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पावर टॉयज अवेक के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, पावर टॉयज अवेक क्या है, कंप्यूटर को क्रिटिकल मोमेंट में स्लीप मोड में जाने से रोकता है। जैसे मान लो कोई बहुत ही क्रिटिकल टास्क आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहे हो और आपको लगता है कि अगर 5 7 10 मिनट 20 सेकंड तक अगर कंप्यूटर ऑफ फ्री रह जाता है तो हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में जा सकता है। इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए आपको एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के अंदर एक फीचर मिलता है जिसका नाम क्या है, पावर टॉयज अवेक है। बहुत बढ़िया सवाल है, पावर टॉयज अवेक क्या है, आप कंप्यूटर के स्लीप मोड को कब जाना चाहिए, कितने टाइम बाद जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो ये भी जानता है कि कंट्रोल पैनल से भी आप स्लीप मोड चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से आप स्लीप मोड बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बेहतर फीचर आपको मिलते हैं। कंप्यूटर के क्रिटिकल मोमेंट पर होने वाले टास्क को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं। तो वो सारी सुविधाएं मिल सकती है किसके अंदर दोस्तों, पावर टॉयज अवेक के अंदर। दूसरा हमारे पास क्या है, फैंसी जोन। बहुत बढ़िया सवाल है, विंडोज के अंदर फैंसी जोन क्या है। कह रहा है कि कस्टमाइज्ड विंडोज लेआउट के लिए
ध्यान दीजिए, कस्टमाइज विंडोज की बात करें। कस्टमाइज विंडोज का मतलब आपके पास 3 या 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे आपने कोई फोल्डर खोला हुआ है, कोई आपका वर्ड चल रहा है, कोई एक्सेल चल रहा है, कोई पावर पॉइंट चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सेल है वो इतने से एरिया में आए, फिर यहां पर वर्ड आ जाए, फिर यहां पर जैसे मान लो नोटपैड आ जाए, फिर यहां पर मेरा वीडियो म्यूजिक आ जाए। तो इसका मतलब ये सारी की सारी मैंने पूरी की पूरी स्क्रीन पर जितने भी मेरे टास्क चल रहे थे उनको रो वाइज अरेंज कर लिया। आप कह रहे होंगे कि सर मुझे तो ऐसे कॉलम वाइज अरेंज करना है, तो भी आप इनको कर सकते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? फैंसी जोन कहलाता है। फैंसी जोन का अर्थ क्या है? कस्टमाइज विंडोज लेआउट। आप लेआउट जो है, जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसको आप क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। इस कस्टमाइज सुविधा से आपके जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, या आपकी सोचने की क्षमता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी सुविधा के लिए इस फीचर का यूज कर सकते हो। ये फीचर कहां मिलता है आपको? ये आपको मैंने बता दिया कि कौन से यूटिलिटी में होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के अंदर होता है। अब आगे वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट की। इमेज रीसाइजर। इमेज रीसाइजर क्या है कि किसी भी इमेज को क्विकली या इजीली क्या करना चाहें, रीसाइज करना चाहें, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? इमेज रीसाइजर का। आप सोच रहे होंगे सर हम एमएस पेंट में जाके भी तो इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन वहां पर इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना कि आपके पास यहां पर क्या है? इमेज रीसाइजर है। इसलिए कहा कि अपने विंडो की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप किस यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज का यूज कर सकते हैं, और जिसमें ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कीबोर्ड मैनेजर क्या है? कीबोर्ड मैनेजर क्या है दोस्तों? फॉर रीमैपिंग की एंड क्रिएटिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जितनी भी आपकी जो कीबोर्ड पे की है उनको आप रीमैप कर सकते हो, या अपने हिसाब से कोई अलग शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे मैं चाहूं कि मुझे एमएस वर्ड के अंदर अगर ये की प्रेस करूं, सी प्रेस करूं, तो कंट्रोल प्लस सी ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप उनकी रीमैपिंग भी कर सकते हैं, और आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के हिसाब से अपनी अलग से शॉर्टकट बना सकते हैं। किसके सहारे से? कीबोर्ड मैनेजर के सहारे से। समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपको विंडो यूज करने के लिए बेहतर सुविधा देता है माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। इसलिए विंडो की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इस यूटिलिटी का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कलर पिकर। क्या बात है, कितना अच्छा फीचर्स है दोस्तों कलर पिकर। अब कलर पिकर की बात करें तो मेरी स्क्रीन के इस हिस्से में यहां पर कोई पिक्चर है या कोई भी आइकन बना हुआ है, मुझे इसका कलर कॉपी करना है। इसके कलर को कॉपी करने के लिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये येलो के साथ कौन कौन से कलर मिक्स है, लेकिन मैं कलर पिक करके पे सहारा लेता हूं, तो जैसे इस पे आता है तो इसका जो एग्जैक्ट कलर है वो कॉपी हो जाता है, और जहां आप उसको पेस्ट करना चाहते हो आप पेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो क्या बात? कि जैसे इसमें व्हाइट कलर है, दिखने में व्हाइट है, लेकिन कंप्यूटर के बिहाव पे ये जेन्युइनली कैसा कलर है, सेम ऐसा ही कलर आपको कहीं दूसरी जगह बनाना पड़े, तो आप कलर पिकर से इसकी क्या कर लो? कॉपी, और दूसरी जगह क्या कर लो दोस्तों? पेस्ट कर लो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलर पिकर। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? फॉर कॉपिंग एनी ऑन स्क्रीन कलर टू द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में किसी भी ऑन स्क्रीन कलर की कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कलर पिकर। और इसकी एक शॉर्टकट भी है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या है? विंडो की के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप सी कर देते हैं तो आपके सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है? कलर पिकर। तो कलर पिकर में विंडो के किसी भी फोल्डर का, फाइल का, आइकन का, इमेज का कलर कॉपी करना हो और उसको आप कहीं दूसरी जगह यूज करना चाहो, तो किसका यूज कर लो? कलर पिकर का यूज कर लो। अगर मैं यहां पर विंडो के साथ शिफ्ट रख दूं और उसके साथ मैं एस रख दूं, तो ये शॉर्टकट बन जाती है दोस्तों स्निपिंग टूल की, और सी हो जाए तो किसकी होती है? कलर पिकर की होती है दोस्तों। अब ये जो मैं नाम मैंने बोले हैं, पावर टॉयज अवेक है, चाहे फैंसी जोन है, चाहे इमेज रिसाइजर है, चाहे कीबोर्ड मैनेजर है, चाहे कलर पिकर है दोस्तों, ये सारे के सारे किसके फीचर्स है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। और माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो अपने मन मुताबिक आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इमेज को रीसाइज करना हो तो बेहतर तरीके से, फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास क्या हो? माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज हो। तो कीबोर्ड की शॉर्टकट को रीमैप करना हो या अपने तरीके से उनको नया बनाना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितने भी प्रोग्राम हैं उनको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
कंप्यूटर की स्क्रीन को कितने टाइम बाद बंद करना चाहते हैं, कैसे कैसे चाहते हैं, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। तो अवेक की बात करें तो ये स्क्रीन से संबंधित, टाइमिंग से संबंधित है। फैंसी जोन की बात करें तो आपके सामने फैंसी जोन का शब्द का मतलब भी क्या होता है, आप स्क्रीन को अपने हिसाब से फैंसी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स है किसके हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के फीचर्स हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात है वो अलग करेंगे अपने बैच के बारे में। बैच की अगर बात करें तो जो भी मेरे साथी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये ऑनलाइन बैच है, लाइव बैच है दोस्तों, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फी है वो 2499 है। और अगर आपको आईए का लाइव बैच चाहिए, आइए का अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है तो अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर इस पे है 99 तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स है वो 1999 का है। तो 2 दिन तक आप इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, आपके साथ ही तैयारी करना चाहें, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। और ये क्लास मेरी रेगुलर रहेगी दोस्तों। कोशिश मेरी यही है कि हम इस क्लास को जनवरी तक जरूर लेके जाए, ताकि हमें एक सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि 5 7 10 सवाल जो भी आईटी से संबंधित मिलने वाले हैं वो हमारे गलत न हो। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ फिर अपने मुलाकात करेंगे दोस्तों कल। तब तक के लिए नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं कि जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपको इन क्लासेज की पीडीएफ भी चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।